नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे महाकवि शूद्रक के बारे में जानकारी। शूद्रक का जीवन परिचय अज्ञात है, कहीं पर भी इन्होंने अपना जीवन परिचय नहीं लिखा है, ये किसी को ज्ञात नहीं है। अनुमानों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इनका समय 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। अनुमान लगाए जाते हैं कि 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य हैं। सर्वाधिक मान्य मता अनुसार ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से 200 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी व 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक माना गया। ये सर्वमान्य मत है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी 200 से 300 ईसा पूर्व तक। यह राजा क्षत्रिय थे जिनका नाम इतिहास में शिमुक, शिशुका, सिंधुक आदि मिलता है। इनका नाम है शिमुक, शिशुका, सिंधुक आदि मिलता है। इन्हें दक्षिणी भारत या दाक्षिणात्य कहा जाता है। ये दक्षिणी भारत के थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? दाक्षिणात्य कहा जाता है, क्योंकि इनका निवास स्थान महाराष्ट्र व उज्जैन माना गया है। निवास कौन सा है? महाराष्ट्र व या तो महाराष्ट्र या उज्जैन इनका निवास स्थान है। पुत्र देवमित्र के दरबार में रहने वाले सोमिल या रोमिल है, या सोमिल व रोमिल है। पुत्र हैं देवमित्र के दरबार में रहते हैं सोमिल और रोमिल की देखरेख में पुत्र को राज्याभिषेक के अवसर पर शूद्रक 100 वर्ष व 10 दिवस की आयु में अग्नि में प्रवेश करके लब्धा आयु स्ताब्दा 10 दिवसा रहितम शूद्र को अग्नि प्रविष्ट है। ये क्या कह रहे हैं? पुत्र देवमित्र के दरबार में रहते हैं सोमिल और रोमिल की देखरेख में पुत्र के राज्याभिषेक के अवसर पर शूद्रक 100 वर्ष व 10 दिन की आयु में अग्नि में प्रवेश करके शूद्रक ने अश्वमेध यज्ञ किया। शूद्रक ने क्या किया है? अश्वमेध यज्ञ किया है। एकमात्र रचना है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मृद सक्टिकम इति मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मृद सक्टिकम इति मृच्छकटिकम, मृत सक्टिकम अर्थात मिट्टी की गाड़ी। नामकरण का आधार है छठा अंक। मृच्छकटिकम का नामकरण का आधार क्या है? छठा अंक, जिसका नाम प्रवहन विप्रियम है। छठे अंक का नाम क्या है? प्रवहन विप्रियम, और इसी के आधार पर इसका नाम मृच्छकटिकम रखा गया। अन्य नाम है संकीर्ण प्रकरणम। इसमें स्वीक्रिया व साधारण नायिका तथा चोरी डकैती, मारकाट, गणिका आदि का वर्णन करने के कारण इसे संकीर्ण प्रकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकीर्ण प्रकरण, क्योंकि इसमें स्वीक्रिया नायिका है, साधारण नायिका, चोरी डकैती, मारकाट, गणिका इनका हुआ है ना, तो इसी संकीर्ण प्रकरण भी कहा गया है। सामाजिक रूपक प्रकरण, समाज के सभी वर्गों का वर्णन किया गया है, इसलिए सामाजिक रूपक या प्रकरण कहते हैं। अनेक पात्रों का वर्णन है करने के कारण इसे सर्वाधिक पात्र चित्रण रूपक भी कहा जाता है। अनेक पात्रों का वर्णन होने के कारण इसे क्या कहते हैं? सर्वाधिक पात्र चित्रण कहते हैं। छठे अंक के आधार पर प्रवहन विप्रियम में मृच्छकटिकम नाम रखा गया है इसका। फिर संकीर्ण प्रकरण कहते हैं। संकीर्ण इसलिए कि स्वीक्रिया नायिका, साधारण नायिका का वर्णन है, चोरी डकैती, मारकाट, गणिका का वर्णन किया गया, इसलिए इसे संकीर्ण प्रकरण कहते हैं। सामाजिक रूपक या प्रकरण इसलिए कहते हैं कि समाज के सभी वर्गों का इसमें वर्णन किया गया है। अनेक पात्रों का वर्णन करने के कारण इसे क्या कहते हैं? सर्वाधिक पात्र चरित्र चित्रण रूपक, सर्वाधिक पात्र चरित्र चित्रण रूपक भी कहा जाता है मृच्छकटिकम के। तो कितने नाम हो गए? एक तो मृच्छकटिकम है ही छठे अंक के आधार पर, एक संकीर्ण प्रकरण, सामाजिक रूपक या प्रकरण भी कहते हैं, और एक है सर्वाधिक पात्र चरित्र चित्रण पर रूपक भी कहते हैं इसको। विधा प्रकरण है, अंक 10 हैं, श्लोक 380 हैं, कुल पात्र है 32 है, 25 पुरुष हैं और 7 स्त्री हैं। 25 पुरुष पात्र हैं और 7 स्त्री पात्र हैं। नायक है दरिद्र चारुदत्त, यह है धीर प्रशांत नायक। वणिक विप्रिय है। प्रतिनायिका सकार, राजा का पालक या साला सकार है। चारुदत्त की पत्नी है धूता, स्वीक्रिया नायिका है। पुत्र रोहसेन, चारुदत्त की दासी है रदनिका। चारुदत्त की दासी कौन है? रदनिका। नायिका उज्जैनी वासिनी, वसंत सेना साधारण गणिका वेश्या नायिका है। नायिका कौन है? वसंत सेना, और साधारण गणिका व वेश्या नायिका है। वसंत सेना की दासी कौन है? मदनिका। रदनिका है चारुदत्त की दासी, और मदनिका है वसंत सेना की दासी।
चारुदत्त की दासी है रदनिका, रदनिका चारुदत्त, मदनिका है वसंत सेना की। रस श्रृंगार है, गुण प्रसाद गुण है, रीति लाटी रीति है, वृद्धि कौशिकी है, उपजीवी है, काल्पनिक या लोक कथा आधारित है, भास का दरिद्र चारुदत्त। कथा वस्तु आदर्शवादी व न होकर यथार्थवादी है। यथार्थवादी प्रगतिवादी व समाजवादी प्रकरण है। चारुदत्तम का पूर्ण रूप मृच्छकटिकम में मिलता है। विशेष इसमें सर्वाधिक प्राकृत भाषा का प्रयोग है। 7 प्रकार के प्राकृत भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इसमें सभी प्रकार के पात्र हैं। 32 पात्रों में केवल 6 पात्र ही संस्कृत बोलते हैं। 6 पात्र कितने बोलते हैं? संस्कृत बोलते हैं। केरल नहीं है, केवल है, सॉरी। 32 पात्रों में केवल 6 पात्र ही संस्कृत बोलते हैं। प्रथम अंक में चारुदत्त की दरिद्रता का वर्णन किया गया है। प्रथम अंक में क्या है? चारुदत्त की दरिद्रता का वर्णन है। अलंकार न्यास है, इसमें मृच्छकटिकम के 2 प्रणय कथाओं का वर्णन है। चारुदत्तम और वसंत सेना, मदनिका और सर्वलिक। मृच्छकटिकम में 2 प्रणय कथा है, एक तो चारुदत्त और वसंत सेना की प्रणय कथा, एक है मदनिका और सर्वलिक। और मदनिका किसकी दासी है? वसंत सेना की। और रदनिका चारुदत्त की है, ये भी ध्यान रखना है। मदनिका रदनिका एक सेम सेम है। तो इसमें 2 प्रणय कथा है, चारुदत्त वसंत सेना की, मदनिका और सर्विलिक की। इसमें 9वें अंक में न्यायालय का वर्णन किया गया। कौन से अंक में? 9वें अंक में। और इस नाटक का नामकरण 6ठे अंक के आधार पर है। और न्यायालय का वर्णन 9वें और न्यायालय नए से स्टार्ट हो रही है ना। पालक वर्तमान राजा है, दूत समायक है बौद्ध भिक्षु, आर्य का भविष्य का राजा। आर्य कौन है? भविष्य का राजा। विदूषक है मैत्रेय, मृच्छकटिकम मैत्रेय, मृच्छकटिकम मैत्रेय। ये क्वेश्चन भी बहुत बार हर प्रकार के परीक्षाओं में पूछा जाता है, मैत्रेय। मृच्छकटिकम के 10 अंकों के नाम है। मृच्छकटिकम को 10 अंकों के नाम क्या है? अलंकार न्यास पहला अंक, दूत संवाहक दूसरा अंक, संधि विच्छेद तीसरा अंक, मदनिका और सर्वलिक चौथा अंक, दुर्दिन पांचवा अंक, प्रणय विप्रिय है 6ठा अंक। और इसी के आधार पर क्या है? इसका नामकरण हुआ है 6ठे आधार के आधार पर। आर्य अपहरण है 7वां, वसंत सेना मोचन है 8वां, व्यवहार है 9वां और संहार है 10वां। अलंकार अलंकार न्यास, दूत संवाहक, संधि विच्छेद, मदनिका सर्वलिक, दुर्दिन, प्रणय विप्रिय, आर्य अपहरण, वसंत सेना मोचन और व्यवहार और संहार। ये मृच्छकटिकम के 10 अंकों के नाम हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कौन से अंक कौन सा है। और 9वें व्यवहार में 9वें अंक में क्या है? न्यायालय का वर्णन है। और 6ठे अंक के आधार पर ही इस नाटक का नामकरण हुआ है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।